आपका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज देखेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है 2024 में। वो भी गोरखपुर जोन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को सभी को ये भी पता है कि यहाँ से गोरखपुर से जो आपकी सीट आई थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, वो बहुत ही कम सीट आई थी। तो पूरा बात करेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कुछ यहाँ पे जो हमको रैंकर गुरुजी का जो डेटा मिला उस पे कुछ मतलब ऐसी भी पोस्ट है जिस पे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मतलब अपने नंबर्स शेयर किए सीबीटी के रॉ मार्क्स, बट वहाँ पर पोस्ट ही नहीं है गोरखपुर जोन में। तो कैसे हो सकता है? तो सब कुछ यहाँ पे जो कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक सभी स्टूडेंट्स बने रहना। बाकी जितनी भी ट्रेड है, चाहे 12th पीसीएम वाले, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, चाहे मशीनिस्ट, चाहे वायरमैन, सभी कट ऑफ के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है और कितने आपके कि रॉ मार्क्स अगर आपके आ रहे तो आप सेफ जोन में हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपकी वैकेंसी पहले, सबसे पहले मेन चीज़ आपकी वैकेंसी थी कितनी गोरखपुर में। तो देखो जब आपकी यहाँ पे रिवाइज के पहले, जब आपका वैकेंसी रिवाइज नहीं हुआ तो उसके पहले आपकी सिर्फ 205 वैकेंसी थी गोरखपुर जोन में। और रिवाइज होने के बाद आपकी वैकेंसी जो टोटल हो गई है वो 419 वैकेंसी आपकी टोटल हो गई है इस जोन से। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी जो कि 200 प्लस यहाँ पे आपकी बढ़ चुकी है। बढ़ने के बाद आपके यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो रैंकर्स का जो यहाँ पे आया है तो उसमें क्या हुआ है। तो देखो आपका गोरखपुर है। 12th पीसीएम वाले की बात करते हैं तो पहले 12th पीसीएम में यहाँ पे सीट कितनी वो देख लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है भी कि नहीं है 12th पीसीएम सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो इसमें शायद मुझे लग रहा नहीं है, सिटी नहीं है सिग्नल एंड टेलीकॉम की। एक मिनट, गोरखपुर आरआरबी गोरखपुर, यहाँ पे सारे सीट्स यहाँ पे दिए रिवाइज। कैरेज वैगन, इलेक्ट्रिकल, रिवाइटर, कारपेंटर, ये इलेक्ट्रिकल, पावर, लाइटनिंग, फिटर, टर्नर, ये ब्लैक स्मिथ सिग्नल एंड टेलीकॉम सीट आपको यहाँ पे दी गई है। सिग्नल एंड टेलीकॉम की सीट नहीं है, वो भी 2 सीट है, ओबीसी एक, जनरल एक। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डेटा आया वो बहुत ही ज़्यादा आया, देख रहे हो आप लोग। तो पहले देख लेते हैं ब्लैक स्मिथ ना, ब्लैक स्मिथ और एसएनटी मैकेनिकल। ब्लैक स्मिथ की पोस्ट की वहाँ पे क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्लैक, देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ सिग्नल एंड टेलीकॉम मैकेनिकल। इसकी देखो क्राइटेरिया जो रखी गई थी, कौन कौन ये इसको फॉर्म को भर सकते। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया कि देखो फॉरगर हीट वाले जो आईटीआई से किए होंगे, ट्रीटर, फाउंड्री मैन और पैटर्न मेकर, मोल्डर, रिफैक्ट्री, ये सारे कैंडिडेट जो कि इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो इसमें 12th पीसीएम वाले नहीं भर सकते, जो 12th से पीसीएम किए वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पर खाली पोस्ट आपकी आई है, देखो ब्लैक स्मिथ सिग्नल एंड टेलीकॉम मैकेनिकल। और बाकी यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम की यहाँ पर आपकी गोरखपुर जोन में कोई सीट है ही नहीं, सिर्फ ग्रेड 1 की है देखो सिग्नल की। बाकी सिग्नल ग्रेड 3 की यहाँ पर आपकी कोई भी पोस्ट नहीं है इस जोन से। तो भी देखो स्टूडेंट्स का डेटा आया है गोरखपुर से, 86 से ज़्यादा लाने वाले लोग 4 लोग हैं। तो हो सकता है इसमें ग्रेड 1 के लोग शामिल हो इसमें, पर सारे ग्रेड 1 के शामिल होंगे तो यहाँ पे आपकी देखो फिर क्या कट ऑफ क्या जा सकती है ग्रेड 1 की, जो कि 59 सीट है। तो अच्छी खासी कट ऑफ रहेगी। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता इसमें टेक्नीशियन 3 वाले भी कुछ होंगे जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया होगा। बाकी देखो 76 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नंबर लाने वाले लोग 12 है, 71 से ज़्यादा लाने वाले 25 लोग हैं। तो इसमें मुझे लगता है ग्रेड 1 के लोग हैं मोस्ट ऑफ। पर यहाँ पे आपके गोरखपुर में सीट कम है, 59 सीट है। 59 सीट वो भी ग्रेड 1 की है सिग्नल की, ग्रेड 3 की नहीं है। और तो भी अगर 59 की हिसाब से बात करें तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे 87 के प्लस ही आपकी यहाँ पे जो कि कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी और ग्रेड 1 सिग्नल में। और बाकी अदर कैटेगरी 1 या 2 नंबर कम रहेगा। बाकी सिग्नल ग्रेड 3 की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है इस जोन में गोरखपुर में। अब गोरखपुर देखो कारपेंटर जोन, अब कारपेंटर जोन में पहले वैकेंसी देख लेते कितनी वैकेंसी है। कारपेंटर देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल 4 सीटें। और देख लेते हैं कारपेंटर की सीट यहाँ पर कितनी है। मशीनिस्ट, क्रेन, मिल बस। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 4 सीट आपकी कारपेंटर की है गोरखपुर जोन में वैकेंसी में। और देखो 76 से ज़्यादा लाने वाले लोग 1 है।
71 से ज़्यादा लाने वाले 1 लोग हैं, 66 से ज़्यादा लाने वाले लोग भी 1 लोग हैं, 61 से ज़्यादा लाने वाले लोग भी 1 लोग हैं, और 56 से ज़्यादा लाने वाले लोग भी 1 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 61 के बाद जितने भी आपके नंबर आ रहे होंगे इस जोन से, अगर डेटा के आधार पर देखा जाए तो आप लोग का यहाँ पे यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कारपेंटर वाले का 1 या 2 या 3 नंबर तक प्लस माइनस कर लेना, उतने आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे, क्योंकि यूआर का ज़्यादा होती है कट ऑफ और बाकी अदर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी कम रहती है, तो उसमें प्लस 2 या 3 नंबर आप लोग कम कर सकते हो। अब इसमें हो सकता है कि अभी स्टूडेंट्स का और भी डाउट रहेगा कि सर आप बोलते थे कि कुछ डेटा रियल है, कुछ डेटा इसमें फर्जीवाड़ा है, मतलब फालतू डेटा भी है। तो फालतू डेटा में ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रियल वाले जो स्टूडेंट्स थे कारपेंटर के, जो रियल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अच्छे मार्क्स होंगे, जिनके 80 भी प्लस होंगे, तो उन्होंने अपना डेटा इस रैंकर्स गुरुजी पे शेयर ना किया हो। तो ऐसे भी तो कितने कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को पता है, यहाँ पे 16 से 17 लाख लोग ने पेपर दिया है। तो यहाँ पे रैंकर गुरुजी का तो डेटा आया वो सिर्फ 1.5 से 2 लाख लोग का ही डेटा जो कि यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इसमें आधे लोग तो कुछ फालतू लोग हैं, आधे लोग चलो कुछ सच है तो कुछ रियल है। तो उसके बेस पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि उसके बेस पर आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है और कितना आपका सेफ हो सकता है, मतलब कितना आप लोग इतने नंबर लाने पे आप लोग का यहाँ पे जो कि चांस बनेगा कि आपका हो जाएगा, आपको डीवी के लिए यहाँ पर जो कि कॉल किया जाए गोरखपुर जोन से। तो आप लोग देख लेना, बाकी 60+1 वाले नंबर यहाँ पे सेफ है कारपेंटर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं गोरखपुर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे पहले वैकेंसी देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की है कितनी। देखो ब्रिज, ब्रिज का छोड़, देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, तो ये दोनों को मिला कर यहाँ पे लगभग मान के चलो 95, 100 मान लो, 100 मान के चलो। वेल्डर, वेल्डर देखो, डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप 3 है। अब डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की यहाँ पे आपको पहले पोस्ट क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी कि आपकी पोस्ट क्राइटेरिया क्या है। डीजल वर्कशॉप है ना, ओके वर्कशॉप, डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप किधर है, डीजल डीजल डीजल, देखो डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। तो इस पर कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहुत कैंडिडेट जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर, देख लेना आप लोग जो जो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले, वायरमैन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आईटीआई जो किए होंगे वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए। बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए तो 15 लोग है ही, ये तो इलेक्ट्रीशियन वाला की देखो, पावर लाइटनिंग वाले भी इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए है, और यहाँ पर बस। और इलेक्ट्रिकल की कौन सी पोस्ट है, क्रेन, क्रेन, क्रेन नहीं है, बस इतनी पोस्ट जो कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रीशियन के लिए है। मतलब मान के चलो 100+ ही है, मतलब 130 के आसपास आप लोग मान के चलो इतनी वैकेंसी आपकी है गोरखपुर जोन में इलेक्ट्रीशियन की है। अब 130 में से अगर देखा जाए तो देखो 91 से ज़्यादा लाने वाले लोग भी तीन संख्या में है स्टूडेंट, उसमें भी ओबीसी तीनों कैंडिडेट है। 86 से ज़्यादा रॉ मार्क्स वाले लोग 14 लोग है, 9 लोग इसके अंदर भी। 81 से ज़्यादा रॉ मार्क्स लाने वाले 47 36 लोग है। 76 से ज़्यादा लाने वाले लोग है 105 लोग है, और यहाँ पे ये 71 से ज़्यादा लाने वाले लोग है 183। अब बात कर लेते, अब बात यहीं से आता है सर यहाँ पे 130+ है, तो लगभग मान के चलो कि यहाँ पे आपके 72 के आसपास अगर आपकी यूआर के कैटेगरी की आ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। हाँ मैं देखो सब लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वहम फैल रहा है कि यहाँ पे सभी जोन की यहाँ पे 95 96 पर, अरे पूरा 100 में 100 बोल दो ना, फिर इतनी कट ऑफ जाएगी है। तो अब क्या 100 में 100, और इसमें आपका ये भी वेरी करेगा, जब आपका 100 मार्क्स का पेपर था तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यहाँ पे पेपर 95 करके 96, बाकी आंसर की आने के बाद देखा सबका 81 हो गया, किसी का 75 76, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे नंबर थे 10 नंबर। तो इसमें स्टूडेंट्स आधे लोग तो इससे बाहर हो जाता है, सीए करंट अफेयर्स है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो 72 वाले नंबर प्लस वाले का यहाँ पे यूआर में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, बाकी वो कट ऑफ जब आएगी तब पता चलेगा। बाकी मैं इसके डेटा के बेस पे आधार पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और एसटी लगभग 3 से 4 नंबर कम रहते अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अपने अपने 2 से 3 नंबर हर कैटेगरी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, एससी वाले अगर इतने ला रहे तो उनका तो सिलेक्शन
कंफर्म ही है ना, ईडब्ल्यूएस वाले ला रहे तो उनका भी कंफर्म ही है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो 76 से नीचे लाने वाले भी लोग की संख्या बहुत है हाँ गोरखपुर में, तो उनका तो मुश्किल है ना कि एक नंबर पे सिलेक्शन हो जाए। बाकी देखो गोरखपुर से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैंने अभी आपको पोस्ट बताई, देखो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो ये डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो पोस्ट के लिए हो सकते हैं। बाकी कौन सा पोस्ट है ये, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ना, इलेक्ट्रॉनिक, देखो मैकेनिकल वर्कशॉप भी है, डीजल मैकेनिक का देखो यहाँ पे 2 पोस्ट और भी है, तो काफ़ी पोस्ट है। डीजल मैकेनिक्स अलग है, वो अलग है, तो इधर भी अच्छी खासी आपकी यहाँ पे रहेगी। इसमें भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा इस वाले पोस्ट पे, तो इसमें भी आपके लगभग आपको 76 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट कम है आपकी, तो आपको अपने ट्रेड में पहले तो फाइट करनी पड़ेगी, उसके बाद अदर ट्रेड में अगर आपको लेना है जैसे कि डीजल मैकेनिक, तब जाके आपको वहाँ से भी आपको उसकी कट ऑफ, उस आईटीआई ट्रेड की कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की 2-2, 3-3 नंबर आप लोग कम कर सकते हो। देखो बाकी फिटर की देखते गोरखपुर की, तो फिटर में कितनी ट्रेड है आपकी यहाँ पे देख लेते हैं। फिटर में लगभग आपकी थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है, देखो फिटर 17 सीट है फिटर की, और देख लेते फिटर, देखो फिटर मैकेनिकल 32-34, पर मैकेनिकल का मुझे लगता है अलग पोस्ट क्राइटेरिया कुछ है यहाँ पे। पहले हम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते फिटर की, तो यहाँ पे देखो कारपेंटर फिटर देखो डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप की, देखो सारे कुछ डीजल से होने चाहिए। फिटर वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल है, पर मैकेनिकल वाले तो ये भी ध्यान में रखना। देखो जितने भी फिटर वाले पोस्ट है, बाकी हम किसका देख रहे थे यार, हम फिटर का देख रहे थे, फिटर देखो फिटर मैकेनिकल, देखो तो फिटर वाले कर सकते इस पोस्ट के लिए भी, तो कॉमन सी चीज़ है, फिटर वाले अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी खासी पोस्ट है फिटर की। यहाँ पे देखो 17, ये 32 और 34, तो लगभग यहाँ पे 60-70, मतलब वही 80 प्लस सीट आपकी है गोरखपुर में फिटर से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने देखो 86 से ज़्यादा रॉ मार्क्स लाने वाले 10 लोग मिल गए इनको, 81 से ज़्यादा रॉ मार्क्स लाने वाले 25 लोग मिल गए, और 76 से ज़्यादा रॉ मार्क्स लाने 60 लोग मिल गए। तो देखा जाए तो इतने लोग में ही सिलेक्शन हो गया। और बाकी अगर देखा जाए तो ये 2 लाख में इतने स्टूडेंट मिल गए, तो बाकी और भी तो 15 लाख का डेटा नहीं मिला है, उसमें भी तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे। तो मान के चलना है, फिटर ट्रेड में भी आपको अगर गोरखपुर जैसे टफेस्ट जोन में है, तो आप लोग मान के चलना 80 प्लस ही जाएगी फिटर की, ये आप लोग ध्यान में रखना। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं इस। और बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी प्लस माइनस कर लेना 1-2 1-2 नंबर का, बाकी उससे कम में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि गोरखपुर जोन है भाई, फिटर है, 80 प्लस सीट है, और यहाँ पे 15 लाख का डेटा तो अभी भी हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ 2 लाख के डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उतना डेटा और आ जाता तो यहाँ पे कट ऑफ और भी हाई जा सकती, क्योंकि सीट कम है ना, इस वजह से कट ऑफ आपकी यहाँ पे हाई जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। बाकी यहाँ पे देखो गोरखपुर मशीनिस्ट, अभी मशीनिस्ट का एक देखा जाएगा अपने हिसाब से, तो मशीनिस्ट की पहले पोस्ट देख लेते कितनी वैकेंसी है गोरखपुर में। तो देखो मशीनिस्ट देखो 2 है, मशीनिस्ट तो कितनी, 4-3 कितना हो गया, 8-9-10, 4-7-3-10, तो 10 पोस्ट है खाली मशीनिस्ट की। आप लोग मान के चलना ये चीज़, 10 वैकेंसी है खाली मशीनिस्ट की, टोटल 10 वैकेंसी, तो उसमें भी 91 से ज़्यादा लाने में 2 लोग मिल गए इनको, 86 से ज़्यादा लाने में 2 लोग मिल गए, 81 से ज़्यादा लाने में 3 लोग मिल गए, और 76 से ज़्यादा में 5 लोग मिल गए। तो सिलेक्शन तो यहीं तक होगा, 76 देखा तो 10 नंबर हो जाएगा ना यहीं पे, 5-3-3-5, ऊपर से 2 नंबर फालतू ही है, मतलब इसमें से 2 कैंडिडेट को और भी ये बाहर कर देंगे। अगर इस डेटा के हिसाब से चले अपन, तो 2 लोग को यहाँ पे बाहर किया जाएगा, तो भी यहाँ पे अपन मान के चलना कि यहाँ पे आपकी मशीनिस्ट की 76 प्लस वाले सेफ रह सकते हो आप लोग यूआर कैटेगरी से। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का तो आपका पता है 1 या 2 नंबर इनका कमी रहेगा यूआर के, अगर कंपेयर करोगे यूआर से तो इनका कमी रहेगा 1 से 2 नंबर, या किसी किसी को 3 नंबर तक भी कम हो सकता है। बाकी एससी का तो और भी कम जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं अगर एससी वाले अगर इतना नंबर बना लेते तो
उनका तो 100% यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा गोरखपुर से मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। बाकी एससी का 60-65 भी रहेगा मशीनिस्ट में, तो भी उनका चांस है कि यहाँ से हो जाएगा मशीनिस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे देखो और भी नंबर वाले हैं, बट क्या इनका नहीं होगा क्या? तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो आपको उस आईटीआई ट्रेड का यहाँ पे मैंने कट ऑफ बताया मैंने सारे ऊपर, तो देख लेना आप लोग एक बार। तो वो ट्रेड का अगर आप लोग क्लियर करोगे, बाकी मेरा ये जो ये है ना, ये इसका पहले ये क्राइटेरिया देख लो कि कौन से ट्रेड के लिए आप लोग किस में एलिजिबल हो, मतलब तब जाके आपने मैंने जो कट ऑफ बताया तो उस पर आप लोग एक बार वीडियो बैक करके प्रीवियस देख लेना। बाकी देखो गोरखपुर मैकेनिकल डीजल, देखो मैंने अब भी बताया मैकेनिकल डीजल के ऊपर, किधर है ये देखो मैकेनिकल डीजल, तो ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, तो यही पोस्ट है मैकेनिकल डीजल। तो जो आईटीआई इसके अंदर किया तो उसमें आपस में भी कंपटीशन है ना, 81 से 76 से 1, 71 से 3, 66 से 4, 61 से 5, 56 से 6 लोग, तो इसमें तो इनको पहले तो इनको अपने ट्रेड से फाइट करनी पड़ेगी। बाकी इसमें अदर वाले भी आएंगे, अगर जैसे कि कोई फिटर का कैंडिडेट है बराबर, अगर वो इसकी कट ऑफ को क्लियर कर देगा तो उनको ये पोस्ट यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, देखो कहाँ पे फिटर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ये भी लोग हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन ये भी कर सकते हैं, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ट्रैक मैकेनिक, वो फिर वेल्डर, फिर इसमें पेंटर वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। देखो ये भी ध्यान में रखना, पेंटर वाले जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस पोस्ट के लिए जो कि अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पेंटर किए होंगे, तो ये भी ध्यान में रखना। तो मैंने यहाँ पे पेंटर शायद आपको बताया नहीं अभी तक, पेंटर आया नहीं अभी शायद। बाकी देखो मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल का देख लो आप लोग, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स की पोस्ट पे, मैकेनिक मोटर व्हीकल किधर है यार, तो उस पे भी लगभग वही रहेगा आपको, मैकेनिक के अंदर मोटर व्हीकल वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई है शायद, मशीनिस्ट वाले के लिए, तो उस पर भी वो लोग का लगभग सेम ही कट ऑफ रहेगा जो मैंने ऊपर बताया। डीजल मैकेनिक का भी सेम, देखो इधर भी है 76 से एक लोग, 71 से 2 लोग, 66 से 4 लोग, 61 से 4 लोग, तो यहाँ पे भी लगभग 80 प्लस आपकी रह सकती है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। बाकी सभी कैटेगरी के एक एक दो दो नंबर यहाँ पे कम जा सकते हैं। गोरखपुर अदर्स में सारे आ जाते हैं, जो मतलब जो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे पोस्ट आपकी बचती है, जैसे कि हो जाती है आपकी ट्रिमर जैसी पोस्ट, ये सब अदर्स में आ जाते हैं, तो एक ही पोस्ट है तो किसी एक ही स्टूडेंट्स को मिलेगा। मिल राइट्स की देखो 23-8 है, तो इस तरीके का जो पोस्ट होती है वो सभी इस तरीके में आते हैं, तो इनकी कट ऑफ मान के चलो सब इनकी 60 प्लस आपकी सेफ स्कोर है यूआर कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे देखो ना लोग भी कम रहते हैं, 2-2 1-1 लाने वाले लोग, तो उस हिसाब से इनकी कम जाएगी। बाकी यूआर एसटी एसटी ओबीसी की कम रहेगी। देखो गोरखपुर पेंटर्स, अब यहाँ पे देखो पेंटर में 6 नंबर लाने वाले 1 और 2 नंबर वाले 2। अब गोरखपुर में पेंटर की बात करें तो देखो पेंटर की मैंने आपको बताया ये एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, डीजल मैकेनिक। और बाकी यहाँ पर पेंटर्स के लिए अलग से कुछ नहीं दिया है, पेंटर्स के पोस्ट के लिए मशीनिस्ट विल मराई, देखो यहाँ पे टेक्नीशियन के पेंटर वाले तो पेंटर है ही, जनरल डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, तो मुश्किल है, खाली एक पोस्ट है और उसमें भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स बहुत कम लाए, तो बहुत मुश्किल है कि इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो। इतना तो नहीं जाएगा क्योंकि मिनिमम ही इन्होंने 30% अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला कि 30% मार्क्स तो लाना ही होगा स्टूडेंट्स को 100 में से, तो बहुत मुश्किल है। मतलब एक तरीके से बोलो तो यहाँ पे डेटा ही सही से नहीं मिला है, गोरखपुर पेंटर है। बाकी देखो रिगर, गोरखपुर रिगर तो पोस्ट है यहाँ पर, नहीं रिगर नहीं है पोस्ट यहाँ पर, RIGGER रिगर रिवाइटर है। रिगर की पोस्ट नहीं है, बन रिगर की क्राइटेरिया क्या है रिगर की, देखो यहाँ पे रिगर टेक्नीशियन ग्रेड 3, सिर्फ रिगर फिटर, देखो फिटर वाले मतलब इस पोस्ट को लेने के लिए फाइट करेंगे, तो आप लोग ध्यान में रखना जहाँ जहाँ फिटर यहाँ पे लिखा है 17 पोस्ट 32 और 34, तो इस पे फिटर भी आ जाएंगे, तो फिटर फाइट करेंगे। अगर फिटर अपने ट्रेड को कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो उनको यहाँ पे रिगर वाली पोस्ट भी देंगे, और रिगर वाले ऑलरेडी यहाँ पे 36 नंबर ला रहे, 31 ला रहे एक स्टूडेंट, 26, तो इनका तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, सारे के सारे ये पोस्ट भी फिटर के
खाते में चली जाएगी रिगर वाली जितनी भी है। बाकी ये सब तो जिस हिसाब से डेटा मिला उस हिसाब से तो ये एक भी यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं होगा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी देखो टेलर जनरल की यहाँ पे ऐसी कोई पोस्ट नहीं है टेलर की। बाकी गोरखपुर टर्नर की देख लेते हैं। टर्नर की है, टर्नर देखो ना, टर्नर वर्कशॉप एक पोस्ट, और टर्नर बस एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट टर्नर की है। यहाँ पे 81 से ज़्यादा एक 77 4 लोग, 1 से 4 लोग, तो इनको यहाँ पे देख के लगभग इनकी भी 82 प्लस की कट ऑफ जा सकती है। टर्नर की बता रहा हूँ गोरखपुर, क्योंकि एक ही पोस्ट से लाने वाले इतने स्टूडेंट्स तो मिल ही जाएंगे कि इतनी हाई कट ऑफ रख देंगे कि बाकी ये सब बाहर हो जाएंगे टर्नर से जितने भी लोग हैं। और वेल्डर देखो गोरखपुर वेल्डर की पोस्ट अगर देखा जाए गोरखपुर में तो मैकेनिकल के अंदर आती है। तो टोटल यहाँ पे NER MCF में आती है 39 40 50 55, मतलब वही 50 प्लस 56 प्लस वेल्डर की है यहाँ से अब की वैकेंसी गोरखपुर में। और 86 से ज़्यादा लाने वाले एक, 81 से 8, 76 से 21 और 71 से 32, तो लगभग यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 75 के आसपास आपकी वैकेंसी चली जाए। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट्स के सर गोरखपुर मतलब वेल्डर की तो कट ऑफ ऑलरेडी कम रहती है ना, चाहे कोई भी जोन उठा लो, बट आपकी वैकेंसी कम है ना। वैकेंसी ज़्यादा होती तो 200 250 होती तो मैं सोच सकता था यहाँ पे कट ऑफ की 60 तक जा सकती, 60 55 50 पे भी लोगों का हो जाता है यहाँ पे सिलेक्शन गोरखपुर में। बट वैकेंसी कम है तो थोड़ी इतनी तो हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाने वाले भी देखो ना 66 से ज़्यादा लाने वाले भी 36 लोग। हाँ इसमें हो सकता है कुछ डेटा यहाँ पे रियल हो कुछ फेक हो, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, कुछ रियल भी हो सकता है कुछ रियल नहीं भी हो सकते, तो उस बेस पे देखेंगे। बाकी यहाँ पे डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 75 जाना आपको UR कैटेगरी से तय है वेल्डर की पोस्ट के लिए गोरखपुर जोन से। बाकी OBC EWS SC ST एक नंबर यहाँ पे आपके आसपास कम रहेंगे। बाकी देखो वेल्डर टिग मिग ये भी इसमें भी है, तो इसमें भी आपकी ठीक ठाक रहेगी 70 प्लस इस वाले ट्रेड के लिए भी UR से। और इसमें गोरखपुर वायरमैन ये तो इनको तो इलेक्ट्रीशियन वाले से ही फाइट करनी पड़ेगी। बाकी इनको पोस्ट वही सब TRS जो कि EMU करके पोस्ट है वो सब मिलेगी। बाकी इनकी भी वायरमैन को भी मतलब पहली बात तो इनको भी इलेक्ट्रीशियन की जो मैंने कट ऑफ बताया 75 प्लस के लिए ही फाइट करनी पड़ेगी वायरमैन को UR कैटेगरी से। बाकी OBC EWS SC और ST का तो ऑलरेडी UR से तो कम कट ऑफ रहेगा 1-2 नंबर, आप लोग को पता ही है। अगर आप लोग ये कट ऑफ क्लियर कर दे रहे हो अदर कैटेगरी वाले तो आप लोग अपनी तो कट ऑफ क्लियर ही कर किए हो ना, उसका मतलब सामने से चीज़ है। और फिर पटना आ गया ये अब, तो यहाँ पे गोरखपुर का पूरा मैंने सारे एनालिसिस बता दिया है कट ऑफ को लेकर। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया पूरा चार्ट टेबल, तो एक बार आप लोग अपने चार्ट टेबल के हिसाब से भी ये वीडियो पॉज करके देख लेना कि आपके कौन से ट्रेड के क्या है चार्ट टेबल। देखो ये और एक ये, तो उसमें भी बहुत वेरी करेगा। बाकी मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बताया। वैकेंसी कम है ना आपकी 419, इस कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलेगी गोरखपुर जोन से। बाकी मैंने बहुत से जोन का एनालिसिस कर दिया है, जैसे कि गुवाहाटी, बिलासपुर, मुंबई, चेन्नई, बहुत सारे मैंने लगभग 4 से 5 मैंने जोन का एनालिसिस किया है। तो जो भी इस वीडियो को वो वाले जोन वाले स्टूडेंट्स देख रहे तो जाके देख लेना, इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया, तो जाके अपने कैटेगरी का वीडियो देख लेना अपने जोन की कि क्या जा सकती है। बाकी हो सके तो गोरखपुर वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलेंगे अगली कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ।